हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। कैसे आप सभी? उम्मीद करते हैं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने परिवार टेक्स्ट बुक में। हम हैं टेक्स्ट बुक एक नई क्रांति। बेसिकली आज जिस एक पहलू के ऊपर हमारी चर्चा होने जा रही है वो अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है। और विषय संकल्पना की जब बात की जाए तो आप भी जानते हैं कि राज्य स्पेशल परीक्षाओं के ऊपर आधारित करते हुए यह सेशन आपको मिलता है, जहाँ पे कई सारे प्रश्नों का एक आधार लेकर के हम यहाँ पे आप सबके सम्मुख इस वार्तालाप को जारी करने की बात करते हैं, जो परीक्षक के एक मंतव्य को समझ पाए और विभिन्न प्रकार के प्रश्नों की एक प्रवृत्ति आप सबके सम्मुख प्रस्तुत कर पाए। तो इसी विषय की शुरुआत हो चुकी है। जल्दी से जल्दी आप लोग क्या करें, इस सेशन में जुड़ जाएं ताकि रोज की तरीके से चलने वाले इस अनवरत सेशन को क्या किया जाए, यहाँ से कंटिन्यू किया जा सके। इसी बिंदु के साथ, इसी पर्याय के साथ कि वाग्देवी की कृपा सदैव आपके ऊपर बरकरार है। सरस्वती महाभागे विद्या कमल लोचने विद्या रूपी विशालाक्षी विद्या देही नमोस्तुते। माँ वाग्देवी का सानिध्य इस तरीके से प्राप्त हो ताकि नित नई ऊंचाइयों को आप लोग अचीव करते जाए, यही संकल्पना सदैव से चलेगा। एक एक बिंदुओं का दोहराव करते हुए खास करके कुछ नवीन प्रश्नों की चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले कल के प्रश्नों का दोहराव। कल के प्रश्नों की जब बात की जाए तो कल के प्रश्नों की प्रवृत्ति समझते हुए आज के प्रश्नों की विशेष चर्चा। पहला प्रश्न आपके सामने है कि उत्तर प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय कौन सा है। तो आप भी जानते हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय यूपी का पहला विश्वविद्यालय है। नाम आता है कि हमारे यहाँ पर पहली बार महिला वकील के रूप में किसका नाम देख मिलता है। तो पहली महिला वकील की जब बात की जाए तो उनका नाम होता है कर्नेलिया सोराब जी करके। बेसिक अगर देखा जाए तो कागज का प्रमुख केंद्र कहाँ पे देख मिलता है, तो आप भी जानते हैं यह सहारनपुर में प्रमुख रूप से देख मिलता है। कहा जाता है कि यूपी में पहली बार विपक्ष की नेता कौन थी, तो आप भी जानते हैं सुचेता कृपलानी यूपी में पहली बार विपक्ष की नेता के रूप में जानी जाती हैं। एक नाम आता है कि बेतवा नदी पर निर्मित राजघाट बांध परियोजना, यह यूपी के कौन से राज्य में शामिल होता है। तो राजघाट परियोजना की जब बात की जाए तो खासा ध्यान रखिएगा, यूपी और मध्य प्रदेश इन दोनों के बीच में यह संयुक्त परियोजना देख मिलती है। निम्नलिखित में से किस परियोजना में उत्तर प्रदेश, बिहार और नेपाल पूरी तरीके से शामिल हैं। तो आप भी जानते हैं यह परियोजना होती है गंडक परियोजना के नाम से। एक नाम आता है कि नरौरा परमाणु संयुक्त परियोजना, यह यूपी की एक परियोजना होती है। लेकिन यह कहाँ पे स्थापित है, तो खासा ध्यान रखिएगा, यह नरौरा बुलंदशहर में स्थापित है। बुलंदशहर जिसको हम खुर्जा सिरेमिक सिटी के रूप में जानते हैं। उत्तर प्रदेश में वनों के वैज्ञानिक प्रबंधन के लिए पहली बार वन विभाग की स्थापना कब करी गई। तो यह खासा ध्यान रखिएगा, 1974 में इस विभाग की स्थापना करी गई। एक नाम आता है कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, इसके द्वारा वन परियोजना हमारे यहाँ पर चालू की गई है। तो ये कौन सी परियोजना है, तो आप भी जानते हैं आधुनिक अग्निशमन परियोजना, मतलब जंगल में आग ना लगे उसी परियोजना को हमने क्या किया है, अभी हमारे यहाँ पर चला रखा है आपके यूएनईपी के माध्यम से। बेसिक अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ पर वनों के संपदा को अधिकार, जो उसका उपयोग करना है, उसको जो रख रखाव करना है, देखभाल करनी है, उसके बारे में कौन अधिकार यहाँ पे दिया गया है। तो ये अधिकार दिया गया है उत्तर प्रदेश के वन निगम को। उत्तर प्रदेश का वन निगम इनकी देखरेख करता है और यही इनका उपयोग करता है। सांस्कृतिक परंपरा में पूरन भगत का जो संबंध है वो किससे संबंधित है, तो आप भी जानते हैं यह यूपी का एक विशेषतः लोकगीत आपको देख मिलता है। एक नाम होता है बिरहा आल्हा रसिया, ये सारे आपके यूपी से संबंधित होते हैं। आज अगर इनकी बात की जाए तो ये कहाँ से संबंधित है, तो यूपी के परिप्रेक्ष्य में आप कह सकते हो इनका संबंध आपके उत्तर प्रदेश में प्रमुख रूप से देख मिलता है। नाम आता है कि उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में आदिवासियों के द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है। तो खासा आप भी जानते हैं कर्मा नृत्य की जब बात की जाए सोनभद्र जिले में आपकी खैरवार जनजाति के द्वारा विशेषता है। अच्छन महाराज, शंभू महाराज, इनकी जब बात की जाए तो ये नृत्य कला शैली से संबंधित है। तो आप भी जानते हैं लखनऊ घराना से इनका संबंध होता है। कत्थक के बड़े विशेष पंडित माने जाते हैं। उत्तर प्रदेश की कौन सी जनजाति उपजाति है, कठरिया, डिंगोर और राणा, अगर इनकी बात की जाए तो ये आपके थारू जनजाति से बेसिकली देख मिलती हैं। नाम के रूप में अगर देखा जाए तो कौन सी जनजाति हमारे यहाँ पर जनजाति को शिक्षित करने के लिए कौन सा विद्यालय आपका स्थापित किया गया, तो थारू जनजाति के लिए यह विद्यालय आपके लखीमपुर खीरी जिले में स्थापित है। एक नाम आता है कि यूपी की जनजाति बिजनौर जिले के ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है, उसका नाम क्या होगा, तो उसका नाम होगा बुक्सा। बुक्सा की जब बात की जाए तो ये यहाँ पर निवास करती है। खासा देखा जाए खरवार नाम की जनजाति, खरवार नाम की जनजाति की जब बात की जाए तो ये कहाँ निवास करती है, तो यह आपके सोनभद्र मिर्जापुर लोकेशन में जो पलामू के पठार से लगता है वहां पर यह निवास करती है। कौन सी चित्रकला शैली हमारे यूपी में विशेषत है, तो बुंदेली शैली भी है, कंदरा शैली मिर्जापुर की शैली है, ब्रजभाषा खास करके मथुरा शैली की जब बात की जाए तो ये भी आपको देख मिलता है। तो उपरोक्त सभी आपको देख मिलते हैं। एक नाम आता है कि चित्रकार उत्तर प्रदेश से संबंधित है, उनका नाम क्या होता है, तो उनका नाम होता है जगन्नाथ मुरलीधरन, कृष्ण चैतन्य भट्ट, चमन सिंह, इन सबका संबंध हमारे यूपी से है। एक नाम होता है पाकीजा फिल्म। पाकीजा फिल्म की जब बात की जाए तो उसके प्रसिद्ध निर्देशक कौन होते हैं, तो खासा ध्यान रखिएगा अमरोहा के रहने वाले थे, उनका नाम है कमाल अमरोही। बेसिक अगर
देखा जाए तो कौन से फिल्म लेखक आपके यूपी से संबंधित हैं, तो इनका नाम होता है कमाल अमरोही, राही मासूम रजा, मुखराज शर्मा, अर्थात उपरोक्त सभी यहाँ यूपी से संबंधित हैं। एक नाम आता है कि राज्य सरकार के द्वारा टूरिस्ट स्थलों के लिए हेलीकॉप्टर सेवा की शुरुआत की गई है। यह बेसिकली कहाँ से दिख बनता है, तो ये खासा ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश सरकार ने हमारी यूपी के जितने भी ऐसे फेमस गंतव्य हैं वहां पर हेलीकॉप्टर सेवा चालू की है। एक नाम आता है राज्य सरकार के द्वारा स्वच्छ त्योहार स्वस्थ त्योहार अभियान चालू किया गया, तो ये किसके द्वारा, तो ये एक बार फिर से आपके उत्तर प्रदेश सरकार की जब बात की जाए तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा यह व्यवस्था चालू की गई, जिसका पूरा पूरा मंतव्य था कि हम अपने प्रदेश में क्या करेंगे, आपके त्योहारों को तो आयोजित करेंगे लेकिन पर्यावरण की सुरक्षा को भी यहाँ पर पूरी तरीके से क्या करेंगे, जिम्मेदार रखेंगे। तो इस पहलू को यहाँ पे चालू किया गया। आज की परिकल्पना की शुरुआत करते हैं, आज के प्रश्नों की विशेष शुरुआत करते हैं इसी मोटिवेशन कोड के साथ कि मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है, डरने वाले को मिलता कुछ नहीं जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। बिल्कुल सत्य बात है कि जो भी व्यक्ति यहाँ पर रुक करके लड़ता है उसके कदमों में जहान होता है। मुश्किलों से भाग जाना बिल्कुल आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का अपने आप में एक इम्तिहान होता है, डरने वाले को बिल्कुल भी कुछ नहीं मिलता क्योंकि लड़ने वाले के कदमों में क्या होता है, जहान होता है। ये बिल्कुल सत्य बात है। चलिएगा आज के प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बिंदु के रूप में कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा उत्तर प्रदेश के किस एक स्थान पे देश की पहली क्षेत्रीय रैपिड रेल एक नमो ट्रेन का उद्घाटन किया गया। यह नाम होता है साहिबाबाद, नोएडा, दुहाई या फिर आपके गुलधार। कहां पर इसका नाम प्रमुख रूप से देखने को मिलता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में आपने सुना ही होगा। अगर इनकी बात की जाए तो अभी हाल फिलहाल में इन्होंने क्या किया है, इसका बेसिकली उद्घाटन किया है और उद्घाटन करने के नाते इनका नाम काफी चर्चा में है। इस बिंदु की जब बात की जाए तो इनका नाम प्रमुख रूप से देखने को मिल जाता है। खासा अगर इस नाम की बात की जाए तो इस नाम का संबंध प्रमुख रूप से हमारे यूपी से संबंधित देखने को मिलता है। नाम की जब बात की जाए तो नाम के रूप में इसका प्रमुख नाम देखने को मिलता है। किसकी हम बात करें, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में आपने एक नाम सुना होगा किसके बारे में, जब हम बात करते हैं विशेष करके एक ट्रेन, और ये ट्रेन अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण होती है क्योंकि इस ट्रेन की प्रवृत्ति आप भी जानते हैं, ये देश में पहली बार आपकी चलाई जा रही है। देश में चलाई जाने वाली पहली ट्रेन का जो एक संदर्भ होता है वह इस स्वरूप में आपको देखने को मिल जाता है। खास करके अगर देखा जाए तो इसका नाम प्रमुख रूप से, इसका नाम प्रमुख रूप से आपको देखने को मिलता है। किस एक नाम से संबंधित होता है, तो खासा ध्यान रखिएगा। नमो ट्रेन की जब बात की जाए तो इसका नाम आपने सुना होगा किस परिप्रेक्ष्य में, तो ये आपके साहिबाबाद से लॉन्च की गई है। साहिबाबाद लोकेशन की जब बात की जाए तो साहिबाबाद आप भी जानते हैं ये गाजियाबाद में अंतर पड़ता है। कहाँ, गाजियाबाद की जब बात की जाए तो गाजियाबाद की अवस्थिति जो है वहां पर इसकी स्थिति हो जाती है। और खास करके अगर देखा जाए तो इसे एक नाम दिया गया है, क्या बोला गया है, नमो भारत। नमो भारत नाम के नाम से ये ट्रेन आपके संचालित की गई है। परिपेक्ष की जब बात की जाए तो ये अभी शुरुआती चरण में गाजियाबाद से क्या करेगी, गाजियाबाद से आपके दुघाई की जब बात की जाए तो वहां तक की दूरी ये कनेक्ट करेगी, गाजियाबाद में भी साहिबाबाद, और कुल मिला के लगभग लगभग 17 किलोमीटर की प्राथमिक दूरी ये तय करेगी। और ये अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये देश का पहला RRTS के रूप में जाना जाता है। हालांकि देश में ऐसे 8 ट्रेन चलाई जानी है जिसकी व्यवस्था होगी कि ये एनसीआर को कनेक्ट करे। एनसीआर को कनेक्ट करते हुए ये आपके RRTS चलाई जाएंगे, लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है, तो ये होता है नमो ट्रेन, जो खास करके साहिबाबाद से आपके प्रधानमंत्री जी के द्वारा लॉन्च किया गया। नाम आता है कि उत्तर प्रदेश के 3 दिवसीय श्री अनमोल महोत्सव का आयोजन किया गया। किस जिले में, अभी हाल फिलहाल की जब बात की जाए तो हाल फिलहाल में एक महोत्सव आयोजित किया गया, और इस महोत्सव की जब बात की जाए तो इसका नाम प्रमुख रूप से, हमारे यहाँ पर देखा जाए तो हमारे यहाँ पर इसका नाम प्रमुख रूप से देखने को मिलता है। खासा किस परिप्रेक्ष्य में, जब हम बात करते हैं श्री महोत्सव को लेकर के, श्री महोत्सव की जब बात की जाए तो इसका नाम प्रमुख रूप से देखने को मिलता है। अब इस नाम की जब बात की जाए तो इस नाम का संबंध प्रमुख रूप से हो जाता है किस एक परिप्रेक्ष्य में, जब हम अपने प्रदेश की बात करें। अपने प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में अगर इसकी बात की जाए तो इसका नाम विशेषतः देखने को मिलता है। प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो इसका नाम प्रमुख रूप से देखने को मिलता है। किस स्वरूप की बात की जा रही है, हमारे यहाँ पर 3 दिवसीय श्री अनमोल महोत्सव।
श्री अनमोल महोत्सव की जब बात की जाए तो इसकी शुरुआत बेसिकली आपको मिलती है कहाँ पे किया गया, तो ये आपके राजधानी लखनऊ में। राजधानी लखनऊ की जब बात की जाए तो यहाँ पर 3 दिवसीय अनमोल महोत्सव का आयोजन किया गया। वैसे अनमोल महोत्सव के परिप्रेक्ष्य एक नाम और ध्यान रखिएगा, हमारे यहाँ पर लखनऊ में इसका आयोजन किया गया, लेकिन लखनऊ की जब बात की जाए तो लखनऊ में आपके गुड़ महोत्सव का भी आयोजन लास्ट टाइम किया गया था। लखनऊ की जब बात की जाए तो यहीं पे आपने सुना होगा कि इसके बारे में, लखनऊ महोत्सव की जब बात की जाए तो लखनऊ महोत्सव का आयोजन भी इसी प्रकार से किया जाता है। और यहीं पर अगर देखा जाए तो लखनऊ में ही आपका आम महोत्सव का भी आयोजन किया गया है। तो आम महोत्सव की जब बात की जाए तो इसकी भी शुरुआत यहाँ से करी गई है। और अनमोल महोत्सव की जब बात की जाए तो हमारे यहाँ की परंपरा को विशेष ध्यान में रखते हुए इस पहलू को क्या किया गया है, यहाँ पे आपका शुरू किया गया है। तो इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। 3 दिवसीय श्री अनमोल महोत्सव या आपकी राजधानी लखनऊ में। एक नाम आता है कि किस जिले में योगी आदित्यनाथ के द्वारा ज्ञान डेयरी दूध उत्पादन परियोजना को लोकार्पित किया गया है। यूपी की एक विशेष परियोजना है जिसका नाम होता है ज्ञान दूध परियोजना। ज्ञान दूध परियोजना की जब बात की जाए तो ज्ञान दूध परियोजना को आधारित करते हुए एक विशेष तय हमारे यहाँ पर क्या किया गया, परियोजना को कह सकते हो एक तरीके से लॉन्च किया गया। नाम होता है खास करके प्रयागराज में, नाम होता है आपके बनारस में, नाम होता है अयोध्या में, नाम होता है आपके गोरखपुर में। तो कहाँ पे ज्ञान दूध डेयरी परियोजना को अभी हाल फिलहाल में आपका लॉन्च किया गया। इस नाम की जब बात की जाए तो इसका नाम किससे संबंधित होता है, तो खासा ध्यान रखिएगा, यह लॉन्च किया गया है अभी हाल फिलहाल में आपके यूपी के गोरखपुर में। गोरखपुर की जब बात की जाए जो आपके सीएम का कह सकते हो कि मुख्य निवास स्थल है, तो वहीं पर डेयरी दूध उत्पादन के परिप्रेक्ष्य में आपने ज्ञान के बारे में सुना होगा। वैसे हमारे यूपी में जो विशेष ब्रांड है, यूपी का ब्रांड है पराग ब्रांड, ठीक है। पराग ब्रांड की जब बात की जाए तो पराग ब्रांड के नाम से हमारे यूपी में दूध बेचा जाता है। लेकिन ज्ञान दूध की जब बात की जाए तो ज्ञान दूध भी अपने आप में काफी महत्वपूर्ण होता है। और ज्ञान दूध की जब बात की जाए तो उसके लिए क्या हुआ है, एक आपका डेयरी उत्पादन संघ यहाँ पे स्थापित किया गया। एक नाम होता है कि अभी एक श्रम बल सर्वेक्षण रिपोर्ट आया है जिसके अनुसार महिला श्रम बल में भागीदारी की जब बात की जाए तो भागीदारी में कितने % की बढ़ोतरी हमें पुरुषों के एवज में महिलाओं की यहाँ पर देखने